अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर के अपडेट है। हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण खबर है। आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1/8/2024 को हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन रिवाइज को लेकर के जो आज सुनवाई थी, आज काफ़ी अच्छा माहौल मिला और हमारे पक्ष में फैसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो भी फैसला आएगा हमारे पक्ष में होगा। 99% आज के जो जजमेंट आया है उससे लग रहा है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा और बहुत ही जल्द हमारे जो आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी या जो तमाम कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं उनको बहुत जल्दी इसका लाभ मिलने वाला है। सरकार पूरे मूड में है और हाई कोर्ट के जो वकील थे और श्रम विभाग का जो वकील था उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से गुजारिश की है और जो जज साहब हैं उनसे स्पष्ट गुजारिश की है कि जो फैसला है जल्द से जल्द हमारे मजदूरों के पक्ष में किया जाए। तो जानते हैं पूरी खबर शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। तो साथियों, जजमेंट आ गया है हाई कोर्ट का और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको एक बहुत बड़ी अपडेट है। स्पष्ट रूप से हमारे जज महोदय ने कहा है हमारी सरकार से कि इसका हमें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करिएगा, क्योंकि जो हमारे वकील थे, गवर्नमेंट के वकील थे और श्रम विभाग के जो वकील महोदय थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जज महोदय से कि हमारा जो मैटर है वो कंपनी जो केस लगाए हुए है उससे अलग रखा जाए। जो हमारे ठेके पर कर्मचारी काम करते हैं तमाम विभागों में, उन कर्मचारियों को इस पर रोक ना लगाई जाए, इस रोक को हटाया जाए। तो जज साहब ने कहा स्पष्ट रूप से कि हम ऐसे नहीं हटा सकते हैं, रोक हटाएंगे, आप हमें लिखित में दीजिए। और जो भी कंपनी है, जिस कंपनी ने केस लगाया है, जिस प्रकार से पीथमपुर और कोई भी अन्य कंपनियां हैं, तो उनसे आप संवाद स्पष्ट स्थापित कीजिए और संवाद के बाद उनसे अपने आप पत्राचार कीजिए ताकि एक स्टे हटाया जा सके, ऐसा जज महोदय ने कहा है। लेकिन हम पूरा जो जजमेंट आया है वो आपको सुना देते हैं क्या जजमेंट है। तो स्पष्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसका हिंदी रूपांतरण लेके आया हूँ। WP 10/772/2024 ये हमारा केस नंबर है। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में चल रहा केस है ना। तो दिनांक 1/8/2024 को श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री ओशन उपाध्याय याचिकाकर्ता के वकील है ना। तो श्री भुवन गौतम प्रतिवादी राज्य के लिए सरकारी वकील, तो भुवन गौतम जी थे ये राज्य के वकील थे और गिरीश पटवर्धन जी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता थे है ना। इस प्रकार से पूरा जो मामला है स्पष्ट मैटर आ गया है। प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के वकील श्री BL नागर, श्री LP पाठक उप श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश और मामले के प्रभारी अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी राज्य उद्योग वार या उद्योग वार समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है, जो भी हमारे वकील महोदय थे गवर्नमेंट के और जो श्रम विभाग के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिवादी राज्य उद्योगवार या उद्योगवार समूह में इसको बांटा जाए। तो दोनों ही पक्ष की पार्टियां तैयार थीं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इस बात पर निर्णय किया जा सके कि आप सिस्टम अलग है, इस सिस्टम को अलग किया जा सके। मतलब जिस श्रेणी में हमारे जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आते हैं, इस मैटर को अलग रखा जाए और उस मैटर को अलग रखा जाए। मतलब जो कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अलग रखा जाए। कैसी कंपनी जो स्वयं प्राइवेट कंपनी है, किसी सरकारी विभाग से उनका ताल्लुक नहीं है, उनको अलग रखा जाए इस मैटर से, और जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको अलग रखा जाए। ऐसा दोनों ही वकीलों के बीच में सहमति बनी और जज साहब ने इसमें स्पष्ट कहा कि हाँ सही है, ऐसा हमें लिखित में आप आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। ऐसा इसमें आगे लिखा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी राज्य को निर्देश किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं और सभी हितधारकों के साथ क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए बुलाएं, जिसके बाद उन्हें तिथि, समय और स्थान के बारे में उचित नोटिस जारी किए जाएं। तो स्पष्ट रूप से जज महोदय ने कहा, या जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि आप जो भी याचिकाकर्ता हैं, जो कंपनी है पीथमपुर और जो अन्य कंपनियां हैं, वो उनको बुलाया जाए, पत्राचार किया जाए, तिथि समय के साथ बैठक की जाए और उनके लेटर जारी किए जाएँ। और इसमें आगे लिखा है इसके बाद उद्योगवार और क्षेत्रवार वर्गीकरण के संबंध में उचित आदेश पारित किए जाएं। उपरोक्त अभ्यास 2 महीने की अवधि, यानी 2 महीने के भीतर ये काम कर लिया जाए, ऐसा जज साहब की टिप्पणी है, यानी ऐसी माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि 2 महीने के भीतर इस कार्य को पूरा किया जाए। और इसके बाद सूची बनाएं। अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा। जो भी स्टे था वो जो अगली सुनवाई है तब तक के लिए जारी रहेगा, ऐसा हाईकोर्ट की टिप्पणी है। क्योंकि सरकार और जो सरकार के वकील थे और जो श्रम आयुक्त महोदय हैं, उनके जो वकील थे, उन पर स्पष्ट कहा गया कि हमें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करिए ताकि अगली सुनवाई में हम इसका फैसला दे सकें। तो अगली सुनवाई 9 अगस्त यानी आने वाली 9 तारीख को अगली सुनवाई है।
तो अगली सुनवाई का वेट करना होगा साथियों। लेकिन जो है पक्ष अपने क्षेत्र में है, हमारी जीत होगी ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा उम्मीद दिख रही है। काफ़ी साथियों ने कमेंट भी करे थे कि इस पर वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना के लाए हैं। इस 9 अगस्त को सुनवाई है, ये पेंडिंग दिखा रहा है स्पष्ट, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तो है ना। तो 9 अगस्त को अगली सुनवाई है और यहाँ पर काफ़ी साथियों ने हमारे कमेंट किए हैं, वो कमेंट हम बताते हैं। जानकार लोगों ने इसमें बताया कि इसमें क्या हुआ है। तो हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन रिवाइज को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें गवर्नमेंट और लेबर वकील द्वारा इंडस्ट्रियल पर स्टे को छोड़कर, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पर ठेके कंपनियां होती हैं, उनको छोड़ करके निरंतर व रिवीजन वाइज, जिससे हम सभी आते हैं, मतलब जो भी आउटसोर्स ठेका देने के वेतनभोगी कर्मचारी आते हैं, इनमें इनको स्टे हटाकर वकील साहब ने जज साहब से कहा, जिससे जज साहब द्वारा लिखित में आवेदन देने को कहा गया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। इसकी सुनवाई 9 अगस्त की तारीख है। उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हटाया जाए, उसका मामला अलग है। और जो हमारे सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर दिहाड़ी कर्मचारी हैं, इनका मैटर अलग है, ऐसा इसमें कहा गया है। और भी हमारे एक भाई ने लिखा है, कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हम लोगों का वेतन पूरा लागू करने हेतु कहा गया है और साथ ही स्टे ऑर्डर हटाने हेतु भी कहा गया, परंतु कोर्ट द्वारा शासन को कोई एप्लीकेशन सबमिट करने को कहा गया है। तत्पश्चात स्टे ऑर्डर है सकता है। साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज और मध्य प्रदेश श्रम विभाग के बीच बैठक करके आपस में निर्णय करने का भी आज निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। शाम तक ऑर्डर की कॉपी आ गई, तो हम आपकी ऑर्डर की कॉपी हम बता चुके हैं क्या आई है, तो ऑर्डर की कॉपी ये रही और आप भी इस ऑर्डर की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के WP नंबर 10/772 लिखिएगा, ये कॉपी खुल जाएगी। तो साथियों, आप शायद बात समझ गए होंगे क्या इस वीडियो का उद्देश्य था। यही फैसला हुआ है कि अगली सुनवाई जरूर लगी है, अगली तारीख जरूर लगी है, लेकिन उम्मीद जो हमारे साथियों की है वो बरकरार है। निश्चित रूप से 101% जीत हमारी होगी, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की होगी जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं, क्योंकि स्पष्ट जज महोदय का भी रुख हमारे पक्ष में ही था। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।